हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी सबा का ब्लॉग देखा जिसमें उसने अम्मी जी को सूट प्रेजेंट किया है और घूमने फिरने में अपना टाइम बर्बाद किया है और खूब दबा के कोफ्ते खाए हैं। तो सिर्फ कोफ्ते ही नहीं, बाहर भी घूमी फिरी है और बाहर का भी खूब खाना खाया है। दो दो तीन तीन बार बाहर घूमती रहती है और तब इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और लगता है इसके सास ससुर बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए इसका मूड बहुत खराब है। सनी इसका मूड ठीक करने में लगा हुआ है। खैर, तो यहाँ नाजा खाला से इन्होंने बनवा तो लिए कोफ्ते और कहती है कि फ्रेंड्स हम तो थक गए थे तो रिजा ने जितना ना शूट किया वो कर दिखा देते हैं और आपको रेसिपी चाहिए तो हम अलग से ब्लॉग बना के डालेंगे। भाई, एक कोफ्ते के लिए पिछली बार इसने पूरी कहानी कर दी, कोफ्ते नहीं बन पाए, अब कोफ्ते बने हैं। कोफ्ते के बारे में पूरा जिक्र चल रहा है, लेकिन अगर कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो एक और ब्लॉग आएगा। नाजा खाला को काम पे लगा रखा। मैंने जैसे कहा था ना, नाजा खाला अब इसके घर में रहेगी पूरे दिन जब तक इसका बेबी नहीं हो जाता या रुखसाना बाजी नहीं आ जाती। क्योंकि जो मेड आती है ना, वो मेड तो 2-3 घंटे के काम करके चली जाएगी और पैसे भी लेगी। नाज़ा खाला से तो ये पूरे टाइम खड़ी गुलामी करवाएगी और नाज़ा खाला के साथ पैकेज है सारा, तो सारा छोटे-बड़े काम करेगी और रिज़ा तो इसको पूरे टाइम चाहिए ही चाहिए। तो रिज़ा भी यहाँ पे रहती है पूरे टाइम, नाज़ा भी यहाँ रहती है और सारा भी यहाँ रहते हैं। 3-3 लेडीज़ इसको चाहिए पूरे टाइम अपने साथ काम करने के लिए। और जो नाज़ा खाला ने सूट पहना हुआ है वो दीपिका कक्कड़ ने पहना था। जैसे इनका सूट देखा ना, मुझे याद आया कि मैंने दीपिका को पहने हुए देखा है। तो ये जो फादर्स डे था, दीपिका कक्कड़ के ब्लॉग में है, जो फादर्स डे मनाया था शोएब का, उसमें दीपिका कक्कड़ ने पहना था ये सूट। अब जैसे एक बार आमिर जहांगीर ने बोला था ना कि जिनको सिमर के उतरे हुए कपड़े चाहिए वो इन लोगों की गुलामी करे, वो एग्जैक्टली सेम चीज है। पहले दीपिका कक्कड़ अपने चीजें जैसे होते हैं ना डिस्कार्ड करती थी तो इनके पूरे खानदान में जाता था। अब तो सबा इब्राहिम भी इतना डिस्कार्ड करने लगी है कि अब तो ऐसा है कि पूरे मौदा के इनके 10-15 लोगों के जो खानदान है ना उनको सामान मिल जाए, क्योंकि ये लोग अपना सामान सिर्फ एक बार यूज करते हैं, एक बार पहन के नए ले आते हैं, हर बार किचन के डब्बे बर्तन लेने पहुंच जाते हैं। तो अब तो इनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है डिस्कार्ड करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने तेलम तेल कोफ्ते बना दिए और ना सबकी हालत ना खराब हो जा रही है खा खा के। इतना तेल खाते हैं ये लोग, इतना नॉनवेज खाते हैं और इतना ज्यादा ओवरऑल खाना खाते हैं, जो सबा इब्राहिम के मोटापे से आपको पता चल ही रहा है। माता जी तो आजकल जरूरत से ज्यादा बीमार और थकी हुई लगने लगी हैं, लेकिन खाना इनका रुका नहीं है। यहाँ सनी शुरुआत करता है, फ्रेंड वेलकम टू सबा का जहान। भाई, सबा का जहान क्यों? घर के दरवाजे पे तो लिखवा दिया सबा खालिद का जहान, तो इसका नाम भी चेंज कर ले, या तो झूठा तो बोल सबा खालिद का जहान। या इतना भी बोलने की हिम्मत नहीं है कि फ्रेंड मैंने ओपनिंग नहीं ली। भैया, जैसे ना मूवी की ओपनिंग होती है ना, मूवी का इंट्रोडक्शन होता है और एंडिंग होती है, ऐसे इनको लगता है कि हर ब्लॉग में ना इनको ओपनिंग लेनी है और एंडिंग लेनी है। बेसिकली 30 सेकंड ओपनिंग में, 30 सेकंड एंडिंग में ये रोज लगाते हैं कि फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम से और अभी मैं खाऊंगा अपना स्क्रैम्बल्ड एग। फ्रेंड मेरे को बोलना नहीं आता स्क्रैम्बल्ड एग कैसे बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड मेरी अंग्रेजी कमजोर है फ्रेंड, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जो भी है अंडा भुर्जी खाऊंगा मैं और मैं खुद ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे लिए कोई काम नहीं करता। इन लोगों ने पूरे अपने बना लिए हैं पकौड़े वकौड़े कोफ्ते वोफ्ते और ये खाएंगे। पिताजी भी आ रहे हैं वाले ऊपर, और पिताजी तो देखो ऐसा है कि मेरे मेरे माँ बाप को तो इज्जत देते नहीं है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप को कोई इज्जत दे ना दे, मुझे कोई इज्जत दे ना दे, मेरी बहन को कोई इज्जत दे ना दे। मेरी बहन तो आज तक इस घर में आई भी नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी आ रहे हैं तो मैं उनकी पूरी सेवा करूंगा। मेरी सास है, मैं उनके चरण धो के पीऊंगा। मेरी बीवी का तो कहना ही क्या, उसके आगे पीछे तो मैं एकदम पालतू कुत्ते की तरह घूमता रहता हूँ। फ्रेंड देखो मेरी बीवी की हालत मोटापे में फटी जा रही है, लेकिन रिजा से काम करवाती रहती है। फ्रेंड देखो हम ना हमारे मेरी बीवी को 3-4 लोग लगते हैं पूरे दिन 24 घंटे। वैसे वो 24 घंटे में से 18 घंटे तो फ्रेंड वो सोती रहती है, लेकिन 6-8 घंटे जो उठती है उसमें सबकी रेल लगा देती है फ्रेंड। देखो रिजा को हम पूरा यूज करते हैं, नाजा को यूज करते हैं, सारा को यूज करते हैं और मेरा एंटरटेनमेंट लगा रहता है फ्रेंड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे औरतों में घिरे रहना फ्रेंड। और अब देखो जिसमें ये सबा इब्राहिम जिन कपड़ों में है ना, और जिन कपड़ों में नाजा खाला ने पसीने पोंछते पोंछते कोफ्ते बनाए किचन में खड़े होके, और कोफ्तों में मेहनत लगती है, टाइम लगा होगा अच्छा खासा, पसीने पसीने पोंछ रही थी बार बार, और उन्हीं कपड़ों में ना खुशामदीद गए हैं। सोचो इतने गंदे गलीज लोग हैं बाबा, अपने रेस्टोरेंट को सड़ा डालते हैं। मैं तो अपना जिम से आया हूँ तो मैं तो ये कुफ्ता वुफ्ता नहीं खाऊंगा फ्रेंड, मैं थोड़ी सी नमाज पढ़ लेता हूँ, दिखाना भी होता है ना मैं कितना नमाजी हूँ फ्रेंड। बाकी सालू तो नहीं पड़ती है, सालू तली जाएगी तेल में फ्रेंड, मैं नहीं तला जाऊंगा, मैं तो पूरा नमाजी हूँ फ्रेंड। सालू है, सालू ने बहुत सारे गुनाह करे हैं फ्रेंड, मैं बेगुनाह हूँ फ्रेंड। देखो मेलामाइन की प्लेट ये 5 साल से यूज कर रहे हैं, उसी में दे देते हैं फ्रेंड। तो पता नहीं सालू इतना सारा माल बटोर के लाई थी, कब प्लेट कहाँ गए फ्रेंड, हमें तो पता भी नहीं चलता कहाँ रखती है क्या होता है। इतने सारे बिलू बोरे, आधों में कपड़े, आधों में जूते, आधों में कप प्लेट।
फ्रेंड मेरी बीवी को बिल्कुल भी घर मैनेज करना नहीं आता, 4 घर खरीद लिए, 2 कारें खरीद ली, लेकिन कप प्लेट नहीं खरीद पाई। वो फ्री में दिए थे, वो भी पता नहीं कहाँ रख देते हैं। 2.5 साल से जब से शादी हुई है ना, इसी प्लेट में खाना खा रहा हूँ। फ्रेंड देखो मेरी सासू माँ आ गई है, फ्रेंड उनके चरण स्पर्श करके आता हूँ, फ्रेंड उन्हीं के चरणों में मेरा जान है। सालों ने जितनी भी चीज़ें सीखी है ना चालाकियाँ, सालों ने सारी अपनी अम्मा से सीखी हैं। तो अम्मा को बहुत थोड़ा खुश रखता हूँ, तो अभी सालों खुश रहेगी तो मैं खुश रहूँगा। तो देखो अम्मा भी एकदम भुक्खड़ों की तरह आ जाते हैं खाना खाने, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा आते हैं तो एक बार भी उनको खाना खाने नहीं बुलाते हैं। ऐसे बेरहम बेहया लोग हैं ये लोग। फ्रेंड लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी इन लोगों के साथ रह के बेहया हो चुका हूँ। फ्रेंड अपनी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, इनकी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो हम सब एक जैसे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो यहाँ पे देखो सबा इब्राहिम की माताजी भी आ गई हैं, पिताजी भी आ गए हैं, लेकिन जब इनके समधी-समधन आते हैं ना, तो पिताजी ऊपर चढ़ के मिलने नहीं आते। खाना खाने का इन्विटेशन हो तो अब पिताजी आ जाते हैं जब मर्ज़ी इफ्तारी करने, खाना खाने, कोफ्ते खाने, सब टाइम पास करने। क्योंकि भई व्लॉग बनना है ना, तो व्लॉग बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो व्लॉग बनाने के लिए बुलाया जाता है, तो आ जाते हैं भैया अपना क्या जा रहा है, खाना खा लेंगे। लेकिन जो समधी-समधन से मिलना है, वो एक पर्सनल रिलेशन वाली बात है कि तुम कितना पर्सनल पर्सनल रिलेशन रखना चाहते हो किसी से, बट दे डोंट वैल्यू दैट रिलेशन। उन्हें अभी भी लगता है कि भैया हम बहुत सुपीरियर हैं, बाकी ये लोग तो बहुत लोअर ग्रेड के लोग हैं, तो हम इन लोगों को क्यों अननेसेसरी रिस्पेक्ट दें। और सेम चीज़ होती है जब दीपिका कक्कर के पिताजी आते हैं ना, तो अंकल जी उठते भी नहीं है, ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। अंकल जी रोज़, जैसे मैंने कहा था ना, मेरी एक लेडी से बात हो रही है जो इनकी नेबर है, जो इनकी बिल्डिंग में रहती है, तो उन्होंने बताया अंकल रोज़ वॉक करते हैं अपने हेल्पर के साथ 1 घंटा। एंड आई वाज़ लाइक 1 घंटा? तो बोलती है हाँ 1 घंटा, और अम्मी जी तो हमेशा आती है 12 बजे के बाद। हाँ, सनी इसको टोक रहा है कि अरे तू मटन नहीं खा रही है, कोफ्ते नहीं खा रही है, तो दही के साथ खा रही है। बोलते हैं हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई खा रही है जैसे मर्जी खा रही है, एक तो ऊपर से इतने ऊपर से एंगल से तुम इसको शूट कर भी क्यों रहे हो, और वो क्यों टोका टोकी कर रहे हो, जैसे मर्जी खा रही है। लेकिन इसको ना सनी की नज़र बड़ी रहती है, पहले रिज़ा पे रहती थी, अब रिज़ा से बेटर कोई आ गया तो अब इस पे रहेगी। और देखते जाना ये चालू अप्पी ना इसको बहुत कवर अप करने की कोशिश करती है। चालू अप्पी को तो दिखता है तो रहता होगा कि उसका पति कहाँ-कहाँ इधर-उधर नज़र भटका रहा है, और रिज़ा की हालत एकदम ऐसे है कि साइडलाइन, बिल्कुल साइडलाइन। और माताजी देखो आके बैठ गई हैं, माताजी का काम है आके बैठ जाना बस। माताजी से ना खड़े होके हाथ-पाँव नहीं हिलते, बिल्कुल सालू अप्पी जैसी हो गई। सालू अप्पी जो 8-9th मंथ में प्रेग्नेंसी में कर रही है ना, खैर वो तो पहले भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसे कर रही है ना, मैं बीमार हूँ, मेरे तो भैया हाथ-पाँव भी नहीं हिलेंगे। वैसे माताजी का हाल है, आके बैठ गई तो भैया सब कुछ खाना लगाओ, प्लेट्स लाओ, सामान लाओ, वो बाकी लोग करेंगे। माताजी तो बस खाना खाएँगी बैठे-बैठे। और उन्होंने पूरा तेलम तेल, कटोरियाँ तो हैं नहीं, लेकिन भैया देखो ये सबा इब्राहिम की प्लेट है, क्योंकि मैडम जी ऊपर बैठ के खाती है ना, इसको तो नीचे बैठना अलाउड नहीं है। और वैसे भी बेटी खाला के घुटनों में दर्द है, लेकिन वो भी बैठ सकती हैं, सब बैठेंगी, और खाना वाना सब बनाया है। माता जी आके अपना खा के अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है, एकदम मजा आ गया, वो सब कर करा के अपना कंटेंट थोड़ा सा दे के निकल लेती हैं। और ये देखो वहीं जूते पड़े हैं किनारे पे, वहां स्मेल भी आ रही होगी, वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। भाई जूते तो हटा दो, इतने तो बेसिक कॉमन सेंस होती है, लेकिन नहीं, इनको खाने से मतलब है, क्या ही फ़र्क पड़ता है एक दूसरे में से, वैसे ही जूतों से ज़्यादा गंदी बदबू आ रही होती है इनके। सोचो ये मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि ये बेटी खाला और नाज़ा खाला और सबा इब्राहिम ऐसे दुपट्टों में घूमते रहते हैं, और इन्होंने किचन में इतना काम किया है और ऐसे ही ये खुशामदीद गए हैं। अभी बात खत्म भी नहीं हुई है। रिज़ा को पकड़ लिया, भई रिज़ा तुम काम करो। रिज़ा ने वैसे ही कह रही थी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमें तो डेमोंस्ट्रेशन देना है, कुछ प्रेज़ेंटेशन देनी है, ये है, वो है। कंप्यूटर क्लास की नोटपैड सिखाना है, बाकी लोगों को क्या-क्या सीखा हमने 2 महीने में, 1.5 महीने में हमने कितना पेंट सीखा वो सिखाना है हमें, दूसरे लोगों को बताना है। और ये इससे पूछे क्या बना रहे हो? तुम मावा कपकेक, संजीव कपूर के रेसिपी देख के। और ये इसको बोला गया है, क्योंकि ये क्यों बनाएगी बताओ? और खाने वाला कौन है? मुझे तो यही समझ नहीं आता है, जितना मीठा ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मीठे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो खाते कौन है? किसको अलाउड है इतना मीठा खाना? लेकिन नहीं। और फिर रिज़ा क्या कर रही हो? और जब ये कहते हैं ना चलो देख के आते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, और सबके मुँह पे कैमरा डाल-डाल के कि क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसकी पुरानी क्लिप याद आती है। जब इसने ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो अम्मी के हाथ में कैमरा दिया था, बोला था कि बाहर जाओ बेसिकली, और सबके मुँह पे कैमरा डालो, पूछो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस ये हो जाएगी ब्लॉगिंग। तो वही कर रही है। यहाँ बेटी खाला तुम क्या कर रही हो? नाज़ा खाला तुम क्या कर रही हो? रिज़ा तुम क्या कर रही हो? तो इसी में इसके 2 मिनट निकल जाते हैं, और वो रिज़ा तो इतनी इरिटेटिंग लड़की है कि बिना हँसे वो 4 सेंटेंस नहीं बोल सकती। और इसको आपको लगता है कि इसके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स उसका मज़ाक बनाते होंगे कि ये इतनी इमैच्योर लड़की है जो बिना हँसे बात ही नहीं कर सकती। ये इनसिक्योरिटी होती है।
जब तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना किसी भी बात को करने के लिए, तब तुम इधर-उधर देखना शुरू कर देते हो, अननेसेसरी हँसना शुरू कर देते हो, बात छोटी कर देते हो, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो ये इनसिक्योरिटी होती है कि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं। तो तुम्हें पहले से ही तुम उस चीज़ को वो चीज़ का फ़ियर होता है तुम्हें कि तुम्हारी बात कंप्लीट होगी ही नहीं, तो तुम अननेसेसरी बात को शॉर्ट कर देते हो, कट कर देते हो, हँसने लग जाते हो, इधर-उधर देखने लग जाते हो। तो वो एग्ज़ैक्टली रिज़ा के साथ होता है। फ्रेंड्स हम लोग घूमने आ गए, आज हम सनी को भी लेके आए हैं फ्रेंड्स। और देखो यहाँ पे सब लोग अलग अलग घूम रहे हैं फ्रेंड्स, और दोनों नाजा खाला बेटी खाला तो वहाँ बैठ के चुगलियां कर रही हैं, खूब चुगलियां कर रही होंगी हमारी और हमारी अम्मी की कि देखो हम लोग बिल्कुल काम नहीं करते और हमें सारे घर का काम करना पड़ता है। और देखो बहुत खुश होते होंगे कि हमारे इतनी गालियां पड़ रही है भाई को, भाभी को और मुझे। लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, मजबूरी है फ्रेंड्स, क्या करें, करना पड़ता है ना। हम तो घर का काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम प्रेग्नेंट है और अम्मी के बस का तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो हम बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं, बाहर वाले भी बुराइयां करते हैं, हमारी घर वाले भी बुराइयां करते हैं, सिर्फ सनी ही है जिसने हमें इज्जत दिलाई मौदा में। लेकिन अब लगता है वो इज्जत भी नहीं रहेगी हमारी। लेकिन फ्रेंड्स क्या फर्क पड़ता है, पैसा होना चाहिए, इज्जत हो चाहे ना हो। वैसे भी इज्जत जरूरी नहीं है, इज्जत इंपॉर्टेंट नहीं होती, पैसा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो चलो हमें पता है कहाँ हमें इज्जत मिलेगी फ्रेंड्स, हमें इज्जत मिलती है सिर्फ खुशामदीद में। चलो वहां चलते हैं। सनी ने बोला कोई तुम्हें देखने आया है, कोई तुमसे मिलने आया है, कोई तुम्हारी पूजा करता है, कोई पागल है, कोई तुमसे सच में सच्ची मोहब्बत करता है सनी से भी ज्यादा। तो फ्रेंड्स हम जिस हाल में थे भागे चले आए, बदबूदार दुपट्टा ओढ़ के, बदबूदार सूट पहने जिसमें हम वॉक कर रहे थे सुबह से शाम तक, उसी में आ गए। रिजा को भी गले में दुपट्टा डाला, चलो रिजा चलो, तुम तो हमारी असिस्टेंट हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के तो कार में बैठते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के ही उतरते हैं। हम उसी हालत में आ गए। और फिर हमें याद आया नाज़ा भी तो है, नाज़ा और सारा भी तो हैं, तो हमने उन्हीं को पकड़ा, फटाफट कार में बैठो और चलो खुशामदीद दिखाएंगे, हम तुमसे कंटेंट शूट करेंगे, जो जो कॉर्नर हमने नए नए बनवाए हैं वो तुम्हें दिखाएंगे। तो हाँ, ये आ गए उसी हाल में। और कोई देख लेता ना इन्हें तो ऐसा लगता कि यार तीन चार औरतें ना, मतलब सारा को थोड़ा छोड़ दो, सारा फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है, ये तीन औरतें रेस्टोरेंट की साफ सफाई करने आई है, जैसे होता है ना टेबल वेबल साफ करने आई है, किचन विचन में बर्तन वर्तन साफ करने आई, वैसा हाल है, वैसा लग रहा है। और ये ऊपर ले जाती है, जो जिसे कह रहे थे कि हम लोग प्राइवेट रूम बना रहे हैं, यहाँ पे ये प्राइवेट रूम इन्होंने कहा था कि 20 लोग बैठ सकते हैं। भाई 4 लोगों में तो बैठने में घुटने टच हो रहे हैं तुम्हारे, 20 लोग बैठेंगे। और फ्रेंड्स अब हम इन्हें ऊपर वाला भी दिखा के लाते हैं। और ऊपर वाला जब इन्होंने सेक्शन दिखाया है, जो दस्तरखान बोलते हैं, जो भी है जमीन पे बैठ के जैसे होता है ना नीचे खाते हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। और नाज़ा खाला की हाइट 5'2" से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें कोई 5'8" या 6 फुट का इंसान आ जाए तो बेचारा तो टकरा ही जाएगा छत से। इतनी छोटी सीलिंग है इसकी और इतना क्लैस्ट्रोफोबिक रूम है ये, ना कोई विंडो है, ना कोई वेंटिलेशन है, कुछ भी नहीं है। ये सोचो कि अगर इसमें 20 लोग बैठे हैं, इमेजिन करो, और कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो वो निकल भी नहीं पाएँगे। एक पतली-सी सीढ़ी है उसमें एग्ज़िट के लिए। और इसमें इतने 20 लोगों का जो सांस चलेगा और बदबू मचेगी पसीने की, और जैसे होता है ना खाने की महक होएगी, तो कोई कैसे बैठेगा? मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, इतनी अजीब सी जगह। और ये भी चढ़ गई भैया, वैसे तो घर में तो इसको हिला नहीं जाता, बिल्कुल सांस चढ़ती रहती है। ये 8-9 मंथ की प्रेगनेंसी में ये पतली पतली सीढ़ियां चढ़ गई। इसको इतना जोश जोश है पैसे कमाने का, सोचो इतनी ज्यादा लालची औरत मैंने कभी नहीं देखी। इसको सिर्फ पता है कि मेरे यूट्यूब से मेरे को इज्जत मिल रही है, मेरे आगे पीछे लोग मंडरा रहे हैं, तो ये बंद नहीं हो जाना चाहिए, स्लो नहीं हो जाना चाहिए। इसको ये डर है क्योंकि इसने देखा है ना बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल स्लो हो गए हैं, उसके बाद पिकअप नहीं कर पाए हैं। तो इसको हमेशा ये डर रहता है कि मेरे मिलियन से ऊपर पहुंच जाए, मेरे 1.2 1.46 तक पहुंच जाए, ताकि स्लो एक बार हो गए तो फिर वापस नहीं पिक कर पाएंगे। तो इसको ना आफत मची हुई है, इसको ये नहीं पता कि इतनी आफत इतनी लास्ट स्टेज में करने से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, इसको बच्चे से भी कोई अटैचमेंट नहीं होगा, ना इसको बच्चे की फिक्र भी है। इसे सिर्फ बच्चा इसलिए पैदा करना है ताकि ये वैलिडेशन दे सके और सनी को कंट्रोल में रख सके। ये बच्चा खुद संभाल लेना तो बहुत बड़ी बात है। ये संभाल ही नहीं सकती, जितना बच्चे को दिन रात की मेहनत लगती है ना बच्चा पालने में, शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट ईयर, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ये कुछ नहीं करने वाली, आप लोग भी यही है, हम लोग भी यही है, देख लेना, कुछ नहीं करने वाली बच्चे के लिए। फ्रेंड्स हमने हमारा रेस्टोरेंट नया नया खुला है ना, ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है फ्रेंड्स, हम बहुत कोशिश करते हैं। सनी तो सारे दिन, जो सनी भाई है ना, सनी भाई हमारा, वो सारे दिन ना फ्रेंड्स इंस्टा पे स्टोरी डालता रहता है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। हम भी बहुत डालते हैं, ये भी नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी ये फेस्टिवल के नाम पे 20% डिस्काउंट। वो बात और है कि हम कभी आपको हैप्पी दिवाली नहीं बोलते, लेकिन हैप्पी होली नहीं बोलते, लेकिन हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली के नाम पे हम डिस्काउंट देते रहते हैं ताकि लोग आ सके। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी ना हमारा रेस्टोरेंट प्रॉफिट में नहीं है,
इसलिए हम इस एरिया को सजा नहीं सकते फ्रेंड्स। और दूसरा रीजन ये है कि फ्रेंड्स जब हम सजाएंगे तो हम स्पेशल व्लॉग बनाएंगे, एक एक चीज खरीदने के नाम का और एक एक चीज लगाने के नाम का, और फिल फुल टूर देंगे एक एक दीवार का। तो फ्रेंड्स अभी हमारी प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद हम करेंगे ये काम। और फिर फ्रेंड्स हम सोच रहे थे नाज़ा खाला की फुल बड़ी सी एक पार्टी थ्रो कर दें ताकि हम चीज़ें इकट्ठी करें, फिर उसका ब्लॉग बनाएं। नाज़ा खाला के लिए हमने ये लिया, वो लिया, ये करवाया, वो करवाया, ब्राइडल मेकअप कराया, 5 7 10 ब्लॉग उनके नाम पे खींच दे, लेकिन खालू रुके ही नहीं फ्रेंड्स। हमारा पचका हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम घर आ जाते हैं, देखो रिज़ा ने क्या बनाया है। फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि हम शायद बाजार से खरीद के लाए हैं, जबरदस्ती रिज़ा का नाम लगा रहे हैं। रिज़ा के बस का कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये 4 5 कपकेक हम बाहर से खरीद लाए थे, और अभी देखो हम ऐसे सजा के रख देते हैं ताकि आपको लगे कि रिज़ा ने बनाए हैं, ताकि आप रिज़ा की तारीफ कर दो। वो बात और है कि हमें रिज़ा की और सारा की और किसी की भी तारीफ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ हमें अपनी तारीफ अच्छी लगती है। चलो हम नीचे पहुंच जाते हैं, अम्मी के घर जाने का बहाना मिल गया। ये देखो हम नाज़ा खाला, देखो बेटी खाला, तुम्हारे लिए कपकेक बने हैं, भले ही तुम डायबिटिक हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लो कपकेक खाओ। उधर नाज़ा खाला बोलती है कि नहीं हम तो कुल्फी खा के आए हैं, तो मैं नहीं खाऊंगी। बेटी खाला, अरे तुम कुल्फी खाने चले गए, हमको नहीं बताया, बहुत चालाक हो। वो कहते नहीं नहीं हम तो कार में बैठ के गए थे, कार बैठने को कहाँ मिलता है भोपाल में, सालू के पास आता है तो कार में बैठने को मिलता है, कुल्फी खाने को मिलती है, एसी में रहने को, काम करने को मिलता है, सिमर के कपड़े मिलते हैं। तो तुम तो लकी हो, तुम यहाँ रहती हो, हमारा तो हस्बैंड आने नहीं देता, वरना तो हम भी यहाँ पड़े रहते, हमारी बेटी भी फ्री में पलती, हम भी फ्री में पलते, लेकिन क्या करें हमारे तो हस्बैंड यहीं पे हैं, वो नहीं गए तुम्हारे हस्बैंड की तरह कतार, दोहा या सऊदी, जहाँ पे भी चले गए हैं तुम्हारे खालू। तो यहाँ पे कुल्फी के लिए दोनों बहनें लड़ रही हैं कि अरे मुझे नहीं लेके गए। वो कहती है भैया कल ले जाएंगे, और सालू अपनी पकड़ी गई क्योंकि ये तो दिखा के आई है ना कि भाई हम तो सिर्फ खुशामदीद गए थे और आ गए। तो यहाँ पे सफाई दे रही है। फ्रेंड्स वो ऐसा हुआ है कि देखो खाला ने हमारी तो पोल खोल दी, तो हम बता देते, थोड़ी सी सफाई दे देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सनी भाई को ना वहाँ पे पेट्रोल भराना था। तो फ्रेंड्स फिर वहाँ पे कुल्फी की दुकान मिल गई, लेकिन फ्रेंड्स वो शुगर फ्री कुल्फी थी जो नाज़ा ने खाई है सिर्फ फ्रेंड्स, मैंने नहीं खाई है, मैंने एक भी कुल्फी नहीं खाई है फ्रेंड्स। देखो हमारा जो वेट बढ़ रहा है ना वो सिर्फ हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम से बढ़ रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, हम तो सिर्फ सूंघ सूंघ के रख देते हैं। जैसे भाभी ने केसर सूंघ के उसी डब्बे में डाल दिया था, वैसे ही हम कुल्फी सूंघ के पकड़ा देते हैं, जिसको खानी है खा लो हमारी हमारी सूंघी हुई कुल्फी। तो फ्रेंड्स अरे रिजा सारा चलो सोने की तैयारी करो, हमारा बेड भी ठीक कर दो और अपनी सोने की तैयारी कर लो। और रिजा तुमने बहुत अच्छे कपकेक बनाए हैं। और रिजा ऐसे खे 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 करके हंसे जा रही है, अपना झूमती झामती, जैसे होते ना ये 6 7 साल के बच्चे को बोलो ना तूने बहुत अच्छा चीज किया है, तूने बहुत अच्छा डांस किया है, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, वो ऐसे ऐसे अपनी फ्रॉक पकड़ पकड़ के ऐसे नाचती रहती है ना लड़कियां, ऐसे रिजा ऐसे करती है। और ये जीजा जी एकदम हीरो बन के अपना चश्मा वश्मा लगा के काला एकदम नहा धो के नई टी शर्ट पहन के चल पड़े थी। फरहान ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, देखो ना सालू बेचारी परेशान होती रहती है, घर में रहती है बेचारी, दबे दबे घर में रहती है, घुटन में इतने सारी औरतों के साथ। तो फिर उसका घूमने का मन करता है, फ्रेंड तो मैं उसे घुमाने ले जा रहा हूँ, और दोनों लड़कियों को भी, बच्चों को कहते हैं दोनों बच्चों को, भैया बच्चियां हैं क्या, नजर जब उन पे रखता है तो बच्चियों जैसी नजर तो नहीं रखता है ये आदमी। और मैं उनको घुमाने फिराने ले जाता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ, इन्फिनिटी मॉल जाओगे, ओबेरॉय जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे। और वहां पे भालू भालू कहते नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे वो लोखंड वाला जाना है। सनी कहता अरे ये तो पहले बोलना चाहिए था ना, पहले तूने बोला जुहू जाऊंगी, अब बोल रही लोखंड वाला वापस घुमाना पड़ेगा। नहीं मुझे जुहू नहीं जाना, मुझे लोखंड वाला जाना है, मुझे दूर नहीं जाना, नहीं तो 2 घंटे बैठना पड़ेगा, फिर हमें वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, फिर हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। और इस बंदे को घुमाना पड़ा, दोनों लड़कियों को मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था लोखंड वाला जाने की। वैसे इन लड़कियों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ घूमना फिरना मिल जाए, खाना पीना मिल जाए और घर के काम ना करने पड़े, इसी में खुश हैं। पढ़ाई लिखाई में तो रिजा को कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, और रिजा को पता है कि ये कंटेंट है, इसको सिर्फ टाइम पास कराया जा रहा है। और सारा को तो वैसे घूमने फिरने आई है, तो सारा को भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे इन्फिनिटी ले जाओ, चाहे ओबेरॉय ले जाओ, चाहे बैचलर्स ले जाओ, चाहे लोखंड वाला ले जाओ। लेकिन सालू ओपी ने ऐसा मुंह सुझा रखा था, पता नहीं क्यों। देखो हुआ क्या है, इसकी सासू माँ आने वाली होगी, यही चल रहा होगा, तो इसलिए इसके नाटक शुरू हो चुके हैं। मुंह इतना भैया सुजाने की जरूरत ही नहीं है, तेरा मुंह ऑलरेडी इतना सूजा हुआ है कि बिना सुजाए सूजा हुआ लगता है, परमानेंट मुंह सूजा हुआ है। और देखो कितनी बेशर्म और केयरलेस है, लॉ ब्रेक करते हैं। ये फ्रीवे पे जा रही है और इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। कल को ऑर्डर दे रही थी, हम गवर्नमेंट को ऑर्डर देते हैं कि ना जो भी जिन्होंने भी ऐसा काम किया है ना उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। भाई उस गवर्नमेंट को ऑर्डर भी हम देते हैं कि इसको पकड़ के इसमें फाइन करो अच्छा खासा, लेकिन भाई इतने बेशर्म लोग हैं ऐसे हमने नहीं देखे जिन्होंने अपनी नहीं पड़ी। कोई पीछे से अगर हल्का सा भी टक्कर मार दे ना इसकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ कैफे में आके ऐसे मुंह सुझा के बैठी हुई है, सनी बोल रहा क्या हो गया बेटा तुझे। नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है।
और सनी भैया देखो आदमियों का आधी जिंदगी तो बीवियों के मूड ठीक करने में लगी रहती है। बेटा तेरी ही लगी रहती है क्योंकि तेरी बीवी अननेसेसरी मुंह फुलाती है और करता रहे गुलामी इसकी। बाकी दो लड़कियां सोच रही होंगी भैया हम पति पत्नी में हम कबाब में हड्डी बने हुए हैं, और एक्चुअली बने हुए भी हैं। ये ना आधे से ज्यादा टाइम, आधे से ज्यादा 90% ऑफ द टाइम ये साथ में टोली लेके चलते हैं। ये हस्बैंड वाइफ कहीं जाते ही नहीं है, इनको कोई ना कोई चाहिए ही होता है। रिजा पकड़ लेंगे, कृष्णा पकड़ लेंगे, तो इनमें ना कोई आपस में बॉन्डिंग है ही नहीं। ये सारी जिंदगी ना ब्लॉग के हिसाब से ही जी रहे हैं अपनी, कि ये शूट कर लो, वो शूट कर लो, अभी ये कंटेंट दिखाएंगे, अभी ये पार्ट दिखाएंगे, अभी तुम मुझे मनाओ, हमारे व्यूज कम हो रहे हैं, अभी हमारे ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी हमें कुछ कंट्रोवर्सी करनी है, अभी किसी ने हमें ये लिख दिया तो हमें इस चीज को फिक्स करना है। तो इनकी लाइफ जो ओरिजिनल लाइफ है ना, जो होता है ना बंदा फ्री होके जीता है, वो वैसी है नहीं इनकी लाइफ। तो सुकून नाम की चीज तो इनकी लाइफ में है ही नहीं। बस पूरे टाइम इनको कमेंट्स पढ़ने होंगे, तो शांति लाइफ में रहेगी कहाँ से। फ्रेंड्स सनी ने मंगाया था फलाफल जिसका नाम हमें पता नहीं है, तो हमने ऐसे बोल दिया कि सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें मंगा ली, और सनी को भी नहीं पता था इसको बोलते क्या है। तो सनी ने बोला देखो हमको अकल नहीं लगाना, हम इसको पकौड़े समझ के ही खा लेंगे। और रिजा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रही है, इतना बड़ा सैंडविच खा रही है। इसने बड़ा सा पोस्टर लगाया था, नो शुगर नो व्हाइट फ्लावर। भैया तुम्हारी ब्रेड किससे बनी है? व्हीट से बनी है क्या? व्हीट में भी व्हाइट फ्लावर डालते हैं ये लोग। और इनको रिजा को कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी हेल्थ ठीक हो रही है। मुझे किसी भी एंगल से ये कम पतली नहीं दिख रही है। ये ना सबा और रिजा दोनों का साइज सेम चल रहा है इस टाइम, और दोनों ने अम्मी को क्रॉस कर लिया है। ये आ गए लोखंडवाला के मॉल में, इनको मॉल जाए बिना ना गुजारा होता नहीं है। फ्रेंड्स लेंसक्राफ्ट ने बोला था कि हमारी शॉप पे आ जाओ, थोड़ा सा हमें व्यूअरशिप मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं। हमने सोचा क्या करें, तो हमने सोचा चलो आंखें टेस्ट करवा लेते हैं। आजकल हमें सब कुछ धुंधला दिखता है। हम चाहते तो सनी की आंखें टेस्ट कराना भी है, उसको भी बहुत धुंधला दिखता है। उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सबा है, कौन रिजा है, कौन सारा है। वो हर चीज में, हर लड़की में सबा ही समझता है। वो कहता है सबा मुझे तुमसे इतनी सच्ची मोहब्बत है, हर लड़की में मुझे तुम दिखती हो। लेकिन फ्रेंड्स वो आंखें टेस्ट कराने के लिए मान ही नहीं रहा है, तो हमने सोचा हम ही बलि के बकरे बन जाते हैं। बकरे से याद आया फ्रेंड्स, मटन कितना अच्छा होता है। हमें तो मटन का टेस्ट याद आ गया। घर जाके अम्मी से बोलेंगे मटन की बिरयानी बना दो। फ्रेंड्स हम आई टेस्ट कराने बैठ गए हैं। फ्रेंड हम अब तो चेयर में समा भी नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड हमने उनसे कहा था कि बड़ी चेयर ला दो, उन्होंने कहा हमारे पास यही चेयर है। फ्रेंड हम यहाँ पे क्यूट बनने की कोशिश करेंगे, और ये अंकल जी डर गए थे हमारी क्यूटनेस से। उसने कहा कि इतने गंदे गंदे शक्लें ना बनाओ वरना मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे रात को सपने आएंगे इस औरत की शक्ल के। फ्रेंड उन्होंने वहाँ पे सामने तो ABCD में कुछ लिखा हुआ था। फ्रेंड हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी ABCD है, तो बचपन में पढ़ी थी। फ्रेंड हमें तो 4 दिन पुरानी चीजें नहीं याद आ रही थी, हमें तो याद ही नहीं रहता ये EA XFBA Y। फ्रेंड हमें तो सारा काले अक्षर भैंस के बराबर लग रहे थे। भैंस से याद आया हम भी भैंस जैसे होते जा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, हमें खाना और सोना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें तो चश्मे का नंबर तो मिल गया था, हमें तो दूर की नजरों का चश्मा लग गया है फ्रेंड्स। चश्मा तो हमें बहुत पहले से लगा हुआ था। आप हमारे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो हर ब्लॉग में हम चश्मा लगाए हुए दिखेंगे, लेकिन हम झूठ बोलने के बहुत ही आदी हैं फ्रेंड्स, तो हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि चश्मा अभी लगाए। तो फ्रेंड्स देखो हम पेमेंट कर रहे हैं, हम ही पेमेंट करते हैं, सारे घर का खर्चा हमें उठाते हैं, हम 4 घर का खर्चा उठाते हैं, तभी इसलिए हर रोज ब्लॉग डालने की हमें जो आदत है, हम इस तरीके से दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूर है, लाचार है, हम अबला नारी, हम 4 घर का खर्च उठा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि चारों घर का खर्चा हम सिर्फ एक ब्लॉग से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स हम लड़कियों को लेके जाते हैं ऐसे बच्चों वाली शॉप पे, ताकि ये 1500 की शॉपिंग कर सके और हमें 2-3 मिनट का कंटेंट मिल जाए और महान भी दिखे। यहाँ पे महान दिखने के चक्कर में ये इन्हें फालतू की जो होती है ना छोटी छोटी चीजें, उस वाली शॉप पे ले आती है। और यहाँ पे कप ले लो, वो कहते हैं भाई हमें कप नहीं चाहिए, और ये कितने कप लेते हैं, इन्हें बस टाइम पास करना है। और रिजा को ऐसी छोटी छोटी चीजें दिला देती है। रिजा 20 साल की लड़की हो रही है, सोचो 20 साल की लड़कियों को कितना मतलब लाइफ में कुछ करने का शौक होता है। ये कप प्लेट ले लेके खुश होती रहती है। फ्रेंड्स देखो हम कितने ज्यादा प्रेग्नेंट हो चुके हैं। फ्रेंड्स देखो हम कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसा कान के पीछे दुपट्टा डाल के। फ्रेंड्स अब ये बाहर निकलते हैं, देखो रात हो गई है, सुबह दोपहर में निकले थे ये लोग और अब रात हो चुकी है। खा पी लिया, घूम फिर रहे हैं, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, सब लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन इसको कोई पड़ी नहीं है। इसको लोग लिख भी रहे हैं कि भैया इतना मत घूमो फिरो, लेकिन तभी भी कोई पड़ी नहीं है। और यहाँ सनी कहता है कि मुझे ना जब से हमने घर लिया है फ्रेंड, मुझे हमेशा से शौक है मैं अपने असली प्लांट लगाऊं, कुछ लगाऊं बालकनी में। तो भाई लगाया ना, किसने रोका है? इसने आज तक अपने शौक सारे पूरे करे हैं ना, तो कर तू भी अपने शौक पूरे।
लेकिन नहीं भाई, उसके लिए भी परमिशन ले रहा है। ये सबा से पूछ रहा है कि कौन-सा वाला प्लांट लगाऊँ? जैसे सबा को बड़ा गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, सबा को बड़ा पता है कि प्लांट्स कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं। भाई उठते ही तुम 2 बजे हो, प्लांट्स को और मार दोगे, कौन देगा इन्हें पानी? तुम्हारे घर में तुम खुद तो पानी पीते नहीं हो, खुद तो साफ-सफाई करते नहीं हो, खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, तुम प्लांट्स और 10-15 उगा लो अपने घर में, वो भी बेचारे सूख जाएँगे। प्लांट्स कोई रखता है या कोई पेट रखता है तो उसकी केयर करनी पड़ती है। प्लांट्स को भी पानी धूप चाहिए होती है। इन्हें खुद अपनी अपना होश नहीं है, ये प्लांट्स रखेंगे। भैया तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आने वाली है, प्लांट्स और ले लो तुम घर में वो सुखाने के लिए। और ये गेंदे के फूल के लिए कह रहा है कि भाई इसमें क्या-क्या मेहनत करनी पड़ती है बता दे। हर इंसान को पता होगा कि ये मैरीगोल्ड के फ्लावर के लिए, मैरीगोल्ड के प्लांट के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मौदा का पला बड़ा इंसान है, इसको इतना नहीं पता कि अब धूप पानी चाहिए बेसिकली और क्या ही चाहिए। लेकिन ये जो प्लांट लेके जा रहे हैं ना, ये सब सूखेंगे देखना, क्योंकि इनका बच्चा भी होने वाला है, अभी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है और सनी ले लेके रात को घूम रहा होगा देखना। और यहाँ पे इसने आके बालकनी में लगा दिए प्लांट्स। प्लांट्स तो चलो सही हैं, ये उसी मग्गे से पानी डाला है जिस मग्गे से इनके घर में ना किचन में खाना बनता है, वही प्लास्टिक का मग एंड बकेट। फ्रेंड्स देखो भाई ने ना सारा बर्थडे प्रिंकिंग का कंटेंट ले लिया, हमने तो सिर्फ बुलाया था ऐसे गेस्ट, हम तो गए थे, हमारी तो तबीयत भी खराब हो रही थी फ्रेंड्स, फिर हम गए और एक सीन ही दिखा पाए आपको। फ्रेंड्स देखो हम नया वाला रूम दिखाएंगे जो हमने बेबी के लिए तैयार किया है, अपने सास ससुर के लिए नहीं है। सास ससुर तो हमारे यहाँ सोते थे तो हमने भगा दिया उन्हें और उनका बेड भी हटा दिया ताकि वो आ ना पाए ज्यादा, और सोफा कम बेड रख दिया। एक कमरा ना इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा था, और इन्होंने बच्चे के हिसाब से रूम बना दिया। जो वॉलपेपर लगाया है वो बेबी के हिसाब से लगाया है, तो बेसिकली बेबी के लिए रूम बनाया है। तो इन्होंने नाटक किया था ना कि हम रूम चेंज करें ताकि सास ससुर अच्छे से आके रह सके। भैया सबसे पहले तो बेड होना चाहिए ना, वो बेड ही हटा दिया। सोफे पे कोई थोड़ी सोता रहेगा पूरे दिन। तो आप ये देख सकते हो, ये है इनका रूम। जो सोफा लगा हुआ है, अगर इसको ये खींचेगा तो ये बेड बनेगा, नीचे वाला पोर्शन। तो कितना स्पेस बचा है इसमें। कोई कैसे रहेगा, क्योंकि कोई भी आएगा तो उसका सामान भी तो होगा, सूटकेसेस होंगे, बाकी सामान होगा, लेकिन यहाँ स्पेस ही नहीं है। इन्होंने सारे रूम का ना ऐसे कर दिया ताकि कोई रह ना सके यहाँ पे। और इन लड़कियों को भी चटाई बिछा के जमीन पे सोना पड़ता है। क्यों नहीं सोने देती इन्हें सोफा कम बेड पे? अब दिखाएगी देखना सोफा कम बेड पे सोते हुए। फ्रेंड्स वैसे भी हमारी सास ससुर आते हैं तो वो तो ऐसे जमीन पे पड़े रहते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, तो हम उनके लिए कोई स्पेस नहीं रखेंगे अपने घर में। बाहर पड़े रहना तो पड़े रहो, नहीं तो फिर डेल्टा में जाओ, नहीं तो फिर मौदा में चले जाओ। फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, हम क्यूट बनने की कोशिश करते हैं ऐसे बो लगा के। हम पूरा इतनी माताजी लग रहे हैं, हम 35-36 साल की है, 2 बच्चों की अम्मा लगते हैं। हम थोड़े दिन बाद सनी की अम्मा भी लगने लगेंगे। लेकिन फ्रेंड देखो हमें क्यूट बनने का बहुत शौक है। हमें ऐसा लगता है कि हम 15-16 साल की लड़की हैं फ्रेंड्स। हमें लगता है हम सारा से भी छोटी हैं। और यहाँ पे सारा सामान बिखेर देते कि देखो फ्रेंड्स हम ये लाए, ये क्लचर लाए, ये कप लाए, ये लाए और ये वो लाए। और फ्रेंड जैसे जैसे हम यूज करेंगे ना वैसे वैसे बताएंगे। अभी तो और बताएगी भाई ये। अब नीचे पहुंच जाती है अपनी अम्मा के पास सूट लेके, उसमें मलमल लिखा हुआ है। बेसिकली मलमल ऑब्वियसली शॉप का नाम है, मलमल ब्रांड है। तो वहां से सूट मंगाया होगा और अम्मी को लगा कि अम्मी आज, अच्छा मुझे अब पता चला अम्मी की बेचारी को तो हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो अम्मी तो बेचारी पढ़ भी नहीं पाई थी। नाजा खाला ने बताया मलमल, तब अम्मी को समझ आया कि ये तो सूट है। अम्मी को लगा कि भाई रिजा ने अम्मी को बता रखा था कि साल ओप्पी का है तो भैया हाथ मत लगा देना। अम्मी ने हाथ नहीं लगाया। अब उन्होंने सालू ओप्पी ने आके बोला कि तो आपके लिए, और माता जी ने पकड़ लिया रिजा को कि रिजा तुमने क्यों नहीं बताया? नहीं सालूपी ने मना किया था, मैं बता देती तो सालूपी में डांटती। सालूपी तो बहुत जोर से डांटती है, आपका क्या है, आप तो थोड़ा बहुत डांटती हो, सालूपी से तुम्हें ज्यादा डर लगता है, बहुत दहशत है मैं। और अम्मी सूट निकाल, कलर भी बहुत अच्छा है तो मलमल का है, कपड़ा भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। जब पूरा सूट खोला ना माता जी का तो मुंह उतर गया। माता जी ने तो कहा ये तो भैया ट्रिपल एक्सल है, ये तो तुम्हारे साइज का सूट है। और मुझे लग भी रहा था कि सबा ने अपने लिए मंगाया था इतना बड़ा सूट। और इसने खुद भी ये क्लैरिफाई कर दिया, अम्मी नहीं नहीं तुम्हारे मतलब का है, ये तो तुम्हारा साइज है। आपको क्या लग रहा है हम आपके जितना साइज के हो गए हैं या आपको क्रॉस कर चुके हैं? नहीं नहीं बेटा, हमें तो क्रॉस करो, ऐसे ऐसे वेट तो खुशनसीब से बढ़ते हैं, खुशनसीबी से। ऐसे क्रॉस तुम हर 2-3 साल में करो, कम से कम 15-20 साल तक करती रहो। ऐसे 8-10 बच्चे तो पैदा कर देना। देखो हमने तो गलती की, 2 बच्चे पैदा किए। न सानू पूछता है हमें, न तुम पूछती हो। दिल से मोहब्बत नहीं है तुम दोनों में से किसी को। 8-10 बच्चे होते तो हो सकता है किसी एक को तो सच्ची मोहब्बत होती हमसे, लेकिन तुम दोनों से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। इसी ब्लॉग के लिए हमें पूछती रहती है, ब्लॉग के लिए आ जाओ, ब्लॉग के लिए सामने से ये कर दो, ब्लॉग के लिए सलाम कर दो। और अपने साइज का सूट मंगा लिया ट्रिपल एक्सल। देखो अम्मा इतनी मोटी थोड़ी ना है, तुम हो गई हो हमसे ज्यादा हो गई हो, अपने लिए मंगाया है, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए कह रही हो कि तुम्हारे लिए मंगाया है, तुम ही दे दो हमें वापस कि हम पहन ले।
लेकिन हमें अम्मी ना इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अम्मी को सब पता है, तुम कितनी शातिर हो, कितनी चालू हो, ऐसे ही तुम्हारा नाम चालू नहीं रखा था हमने। इसीलिए हम चाहते हैं तुम्हारे ऐसी खुशखबरी, खुशनसीबी वाला वेट हर 2-3 साल बाद बढ़ा रहे और 15-20 साल तक चलता रहे, ताकि तुम्हारे 8-10 बच्चे हो जाएँ। उनमें से कोई तुम्हारे जैसा निकल जाए, निकम्मा, या सनी जैसा निकल जाए, निकम्मा जो अपने माँ-बाप को पूछता नहीं है, या तुम्हारे जैसा निकल जाए, जो किसी काम का नहीं हो। तो कम से कम 2-4 में से एक तो कोई ढंग का होगा जो तुम्हें सँभाल लेगा बुढ़ापे में, नहीं तो तुम्हारी भी हालत तुम्हारी दादी जैसी ना हो जाए, तुम्हारी भी हालत हमारे जैसी या तुम्हारे पिताजी जैसी ना हो जाए। तुम्हें उसी बात का बहुत डर लगा रहता है सालू। तो इसने जो मलमल का सूट मँगाया है ना, मैंने अभी मलमल की साइट पे देखा है, ये ऑलमोस्ट $400 का सूट है यूएस में तो। इंडिया में भी आराम से अच्छा खासा महँगा होगा। तो यूएस के हिसाब से तो 32,000 का 32,000 का सूट है। तो इसने 100% अपने साइज़ का ही मँगाया है, इतना ज़्यादा ढीला इसने अपने लिए ही मँगाया होगा और अम्मी को जानबूझ के दिखा रही है और अम्मी को स्क्रिप्ट दी होगी कि बोल देना तुम पहन लो और ये नहीं अम्मी अच्छा लगेगा ना, बर्थडे पे तो आपको दुल्हन बनने का शौक रहता ही है, अम्मी दुल्हन बनो ना, खूब बनो दुल्हन। और या तो अम्मी को एक बार पहना देगी, उसके बाद ले लेगी। वैसे भी सोचो ये 32-32 हज़ार के सूट एक-एक बार पहन रहे हैं। अम्मी भी एक बार पहनती है और ये भी एक बार पहनती है, उसके बाद नहीं फ्रेंड्स हम तो एक बार पहन के दे देते हैं ज़रूरतमंदों को। और ये था इसका बेसिकली व्लॉग, इसने अम्मी का सूट दिया है और अब इसको शूट करना होगा अम्मी का बर्थडे कंटेंट, क्योंकि भैया बर्थडे कंटेंट तो इसको याद आया था ना, भाई कैसे ले जाएगा। तो अभी अम्मी का पूरा दुल्हन बनाएगी, अम्मी के हल्दी मेहंदी सब कुछ कराएगी, उसके बाद अम्मी को बर्थडे का केक कटवाएगी और फिर एक-एक चीज़ इनको गिफ्ट में मिलेगी, वो ओपन कर कर दिखाएगी। अब ये था इसका व्लॉग जो इसने अम्मी के घर का पार्ट अलग से शूट कर रखा था, फिर वापस आ जाते हैं उसी वाले एरिया को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और सनी भाई सिखा रहे हैं सबको, रिज़ा को अलग सिखा रहे हैं, सारा को अलग सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं देखो हमको ये बोलना है इफ यू लाइक आवर व्लॉग यू हैव टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, यू डोंट हैव टू से अबाउट कमेंट। कमेंट किसी को नहीं बोलना है, वो पहले बोलते थे हम, अब कमेंट में लोग बिना चाहते भी हमारे कमेंट लिखे जा रहे हैं, तो हमें कमेंट नहीं बोलना है। तो दोनों को सिखा रहा है कि देखो ऐसा है अभी भालू का बच्चा हो जाएगा तो भालू तो अपने बच्चे के साथ पड़ा रहेगा बेड में, तो बेटा तुम दोनों को ही संभालनी है बागडोर सबा के जहान की भी, किचन भी तुमको संभालना है, घर भी तुमको संभालना है और सबा का जहान भी तुमको संभालना है। और शुरुआत भी तुम्हें करनी है ब्लॉग की और एंडिंग भी तुम्हें करनी है ब्लॉग का, ब्लॉग भी तुम्हें बनाना है। भालू कुछ नहीं करेगी, भालू से बेड तोड़ेगी। अभी उसका काम है खाना और सोना, उसके बाद बच्चा हो जाने के बाद उसका काम है बेड तोड़ना। तो तुम लोग बिल्कुल उम्मीद मत करो कि भालू तुम्हारा कुछ कर पाएगी, भालू तुम्हें घुमा फिरा पाएगी। भालू सिर्फ अपना बेड तोड़ेगी और सोएगी। तो तुम्हें बच्चा भी संभालना है और सबा का जहान भी संभालना है और घर भी संभालना है। तो मैं तुम्हें पहले ही ट्रेन कर देता हूँ। तो ये था इनका ब्लॉग। और जैसे मैंने कहा कि सनी ना ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है सारा में, और जैसे पहले रिज़ा करता घूमता था, अब सारा करता घूमता है। और जब इसका बेबी हो जाएगा और भालू तो कमरे में कन्फाइंड हो जाएगी, तो तब देखना इन दोनों लड़कियों को ले लेके घुमा करेगा ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो चलिए गाइस बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बताना कैसा लगा पॉडकास्ट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।